नमस्कार मित्रों, मैं हूं आलोक कुमार तिवारी और अभी मैं निकल चुका हूं केसरिया बौद्ध स्तूप में जो बाढ़ की स्थिति है वह आप तक उसके जो वास्तविक हालात हैं पहुंचाने के लिए और हम अरेराज से निकल चुके हैं और अरेराज से केसरिया बौद्ध स्तूप की दूरी 37 किलोमीटर है। पटना से केसरिया बौद्ध स्तूप की दूरी 110 किलोमीटर है। अगर आपको हवाई मार्ग से आना है तो बिहार के पटना हवाई अड्डे पर आपको उतरना होगा और रेल मार्ग से अगर आपको बौद्ध स्तूप के लिए जाना है तो आपको चकिया रेलवे स्टेशन जो पास में है वहाँ उतरना होगा और सड़क मार्ग से होते हुए अगर आपको जाना है तो आप वहाँ तक जा सकते हैं। और सड़क की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अगर हम केसरिया की बात करें तो केसरिया बौद्ध स्तूप अगर आपको देखने जाना है तो सड़क मार्ग भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। और हम अरेराज से जो निकले हैं, क्योंकि हम जो अरेराज में थे यहाँ से इसकी दूरी कम है, 37 किलोमीटर है और बाढ़ वहाँ आने की खबर है। पिछले 2 दिन से बाढ़ का पानी वहाँ लगा हुआ है। गंडक नदी है पास में, गंडक नदी का पानी होगा। तो जो वास्तविक हालात हैं वह जानने के लिए हम निकले हैं। लेकिन केसरिया बौद्ध स्तूप के इतिहास से ही यह मालूम होता है कि केसरिया बौद्ध स्तूप को बाढ़ जैसे विपदा से बचाने के लिए प्रशासन को भी कितना मेहनत करना होगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, बिहार के गौरव के लिए। गौरवशाली इतिहास रहा है केसरिया बौद्ध स्तूप का। सम्राट अशोक के समय ईसा पूर्व 250 में इसका निर्माण कराने की बात की जाती है, लेकिन यह जमीन के नीचे था और बीच में एक इतिहासकार के किताब से उनके लिखी पुस्तक में इस तरह की संभावना व्यक्त की गई थी कि केसरिया के पास जो सम्राट अशोक ने जगह जगह बौद्ध स्तूप बनवाए उनमें से एक दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप होगा। और उसके आधार पर इसकी खुदाई कराई गई और खुदाई में 1998 में यह बौद्ध स्तूप निकला और तब से यह पूरे दुनिया के पर्यटकों के लिए एक केंद्र रहा है। उनका ध्यान आकर्षित करता है, लोग पूरे दुनिया से यहाँ घूमने आते हैं। और क्योंकि बिहार का जो इतिहास है वह काफ़ी गौरवशाली रहा है और इस गौरवशाली इतिहास में बिहार के केसरिया बौद्ध स्तूप का जो इतिहास है वह 4 चांद लगाए हुए है। और जब से खुदाई में यह प्राप्त हुआ, बिहार के गौरव जो धीरे धीरे खोते जा रहे थे, ऐसा लगा उनमें से एक जो बिहार का सबसे बड़ा गौरव था वह प्राप्त हुआ। बिहार के बारे में हम बात करें तो इसके नाम के पीछे भी बताया जाता है जो बौद्ध थे उनके बिहार के रूप में यह जाना जाता था। वे पर्यटन के हिसाब से, धर्म के हिसाब से इन सब जगहों पर हमेशा घूमा करते थे, रहा करते थे, क्योंकि बिहार के बहुत से ऐसे जगह हैं जो खास करके बौद्ध धर्म और जैन धर्म से भी जुड़े हुए हैं, उनके इतिहास के गवाह हैं। केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान गौतम बुद्ध महानिर्वाण के लिए वैशाली से कुशीनगर के लिए निकल रहे थे तो रास्ते में केसरिया में वे एक दिन के लिए रुके हुए थे। और भगवान गौतम बुद्ध के जो एक सबसे पसंदीदा शिष्य थे आनंद ने उनसे ये आज्ञा ली थी कि उनके महानिर्वाण के बाद उनके जो अस्थि कलश होंगे, जिनमें हम मुख्य रूप से दांत, नाखून, हड्डी को जानते हैं, तो ये जो बचेंगे उन्हें जगह जगह बौद्ध स्तूप के रूप में स्थापित किया जाएगा।
जहां आकर लोग उनके दर्शन करेंगे, उन्हें याद करेंगे। और सम्राट अशोक के समय इसी इतिहास को, इस बात को जानते हुए एक इतिहास जो है यह बताता है कि सम्राट अशोक के समय इसका निर्माण कराया गया था 250 ईसा पूर्व। लेकिन कुछ इतिहासकारों के हिसाब से इसका निर्माण बाद में कराया गया। लगभग 300 ईस्वी 400 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी के बीच बताया जाता है। कहीं कहीं 1100 ईस्वी तक की बात है। तो जो वास्तविक हालात हैं, अगर उनको हम जानने की कोशिश करें तो सम्राट अशोक के समय इतिहास गवाह है कि जगह जगह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी कुछ काम किए गए। और उसके बाद उतने बड़े स्तर पर, उतने बड़े पैमाने पर किसी और के द्वारा यह काम नहीं किया गया। इसलिए वह बात सही हो सकता है कि सम्राट अशोक के द्वारा ही केसरिया बौद्ध स्तूप का भी निर्माण कराया गया ईसा पूर्व 250 में। लेकिन फिलहाल केसरिया बौद्ध स्तूप के पास बाढ़ का पानी है और इससे बौद्ध स्तूप को कोई क्षति न पहुंचे, इसलिए प्रशासन का भी जद्दोजहद वहां पे चल रहा होगा। और जो वास्तविक स्थिति है वह आप तक पहुंचाने के लिए, आपको दिखाने के लिए हम वहां के लिए निकल चुके हैं। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव। हम केसरिया पहुंच चुके हैं और केसरिया से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है केसरिया बौद्ध स्तूप की। और कुछ ही समय में हम बौद्ध स्तूप पहुंचने वाले हैं। यहाँ से, जहाँ केसरिया अरेराज से जब आप आते हैं केसरिया तो जो समाप्त होता है, तो इसके बाद 2 किलोमीटर की दूरी है केसरिया बौद्ध स्तूप की, जहाँ हम अगले कुछ मिनट में होंगे। जो बाढ़ की वास्तविक स्थिति है और केसरिया बौद्ध स्तूप का जो इतिहास है वह आप तक पहुंचाने के लिए, आपको बताने के लिए। आप देख रहे हैं सामने में जो केसरिया के बारे में जो जानकारी है, वह जो केसरिया की दूरी बताई गई है यहाँ से अब 1 किलोमीटर आगे केसरिया बौद्ध स्तूप है। और अगले कुछ मिनट में हम वहाँ होंगे। आपको केसरिया के बारे में, केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में, उसका इतिहास बताने के लिए और बाढ़ के समय जो वास्तविक स्थिति है इसके आसपास के जगहों की, केसरिया बौद्ध स्तूप के आसपास की, वो सब कुछ आपको दिखाने के लिए आप देखते रहिए भोला भाई लाइव। हम थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। मैं केसरिया बौद्ध स्तूप के पास पहुंच चुका हूं। केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में बात करें तो यहाँ आप सामने देख सकते हैं कि जो शिलालेख है उसके अनुसार पूर्व में स्थानीय स्तर पर, आप शिलालेख के तरफ कैमरा को करें और केसरिया बौद्ध स्तूप जो है उसको भी जिस तरह से शिलालेख में जो कुछ भी बताया गया है उसके हिसाब से आप बौद्ध स्तूप के तरफ भी उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करें। मान्यता अनुसार यह स्तूप उस स्थान पर बना जहां बुद्ध ने अपना दान पात्र उन अनुयायियों, भिक्षुओं को दिया था जो वैशाली में बुद्ध द्वारा दिए गए अंतिम प्रवचन में आसन निर्माण की घोषणा सुनकर उनका अनुगमन कर रहे थे। इस स्तूप का निर्माण 2 कालखंडों में हुआ। मूलतः शुंग किशान काल में निर्मित स्तूप को गुप्त काल 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी में संवर्धित किया गया था। पूर्व में मैकेंजी 1814 ईस्वी तथा अलेक्जेंडर कर्निंघम 1861 ईस्वी द्वारा अन्वेषित इस स्तूप का उत्खनन 1998 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना अंचल द्वारा प्रारंभ किया गया। सभी कक्षों में बुद्ध की मूर्ति प्रतिस्थापित थी।
इस तरह से इस केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में आगे बढ़ते हुए और केसरिया बौद्ध स्तूप के पास जो मौजूदा समय में बाढ़ जैसी जो स्थिति है, गंडक का जो पानी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि सामने इसके इसके सामने की जो जगह हैं, हम बौद्ध स्तूप की तरफ भी बढ़ रहे हैं तो जो सड़क है वहाँ भी आप देख सकते हैं कि पानी लगा हुआ है। ये बाढ़ का पानी है और इस तरह के पानी के बढ़ने से केसरिया बौद्ध स्तूप के नष्ट होने की संभावना भी हो जाती है और इसलिए प्रशासन की हम बात करें, शासन व्यवस्था की हम बात करें तो उसकी नज़र फ़िलहाल इस पे बनी हुई है और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ जो पानी है, जो गंडक का पानी, बाढ़ का पानी जो लगा हुआ है, यहाँ से इसको निकाला जाए। इसके लिए व्यवस्था की जा रही है, इसके लिए व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि सामने में जो एक ठहरने के लिए जो होटल है, उसके आसपास भी पूरा पानी लगा हुआ है। जो पर्यटक यहाँ आते हैं, ज़्यादा करके इस होटल में ठहरते हैं, चूँकि पास में ही है, लेकिन वहाँ भी चारों तरफ से बाढ़ का पानी है। हम उसे भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बौद्ध स्तूप की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव। आप दिखा दीजिए, सामने में जो रोड है, वहाँ पानी है और पानी होकर लोगों को आना पड़ रहा है, तो ये स्थिति है। लेकिन ऐसे समय में भी यहाँ जो पर्यटक हैं वो अच्छी खासी संख्या में पहुँच रहे हैं। बाढ़ जैसी स्थिति है फिर भी, लेकिन इसके बारे में हम कहें तो बौद्ध भिक्षु यहाँ ज़्यादा संख्या में आया करते हैं और बौद्ध भिक्षु पूरी दुनिया से यहाँ इस जगह का गौरवमयी इतिहास जानते हुए इस जगह को देखने के लिए आते हैं। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी जो यादें हैं उसका दर्शन करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं जो बौद्ध स्तूप है केसरिया का, वहाँ की जो स्थिति है, फ़िलहाल जो पर्यटक हैं उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि बाढ़ का पानी चारों तरफ से लगा हुआ है और बरसात के समय में इस बात का भय बना रहता है कि चूँकि ये स्तूप बहुत ही पुराना है, हज़ारों साल पहले का इसका इतिहास है, तो ऐसे समय में कहीं कुछ क्षतिग्रस्त होता है, कहीं ध्वस्त होता है, तो इससे जो पर्यटक उस बीच होंगे उन्हें भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और इसलिए यहाँ अंदर फ़िलहाल पर्यटक के लिए जाना संभव नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ का पानी है वो इसके परिसर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। सामने जो सड़क है, आप देख सकते हैं कि जैसे लोग आ रहे हैं तो वहाँ तक पानी है और इस बाढ़ के पानी को निकालने के लिए लगातार काम किया जा रहा है और इस बात पर ध्यान रखा गया है कि ये पानी और बढ़े नहीं और बढ़कर जो बौद्ध स्तूप है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन वैसे भी जो बौद्ध स्तूप होते हैं उनका जो जगह होता है, उनका जो स्थान होता है वह ऊंचा होता है और ऊंचे स्थान पर रहने के कारण जो बाढ़ का पानी है वह वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। लेकिन जो बाढ़ की स्थिति है लगातार उस पर नज़र भी रखी गई है कि अगर इस तरह का कोई बात होता है तो यहाँ से पानी निकालने के लिए भी लगातार प्रयास फ़ौरन किया जाए। देख सकते हैं जो वीडियो मैं कर रहा हूँ केसरिया बौद्ध स्तूप की भव्यता को आप तक पहुँचाने के लिए यह है। लेकिन साथ में ही आप यहाँ देखेंगे मंदिर है, मंदिर बना हुआ है और मंदिर के बारे में कहें तो भगवान गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है और इसलिए जहाँ भी आप बौद्ध स्तूप देखेंगे, बौद्ध से जुड़े हुए जो आपको यादगार देखने को मिलेंगी, वहाँ आपको मंदिर भी दिख जाएगा। क्योंकि हिंदू को धर्म नहीं एक संप्रदाय माना जाता है और हिंदू संप्रदाय यानी कि हिंदुस्तान में निवास करने वाले लोग, हिंदुस्तान के निवासी, और इस तरह से हिंदू संप्रदाय के अंदर बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी आता है। और हिंदू धर्म के बारे में अगर उसका बड़े पैमाने पर हम जो उसका अर्थ है, जो धर्म से नहीं संप्रदाय से लगाया जाता है, अगर उसको समझने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें तो भारत का निवासी, हिंदुस्तान का निवासी, हर एक निवासी उसे हिंदू कहा जाता है। वास्तविकता यही है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, एक संप्रदाय है। बौद्ध धर्म के
इतिहास पर गौर करें तो हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो यहाँ के निवासी थे, जिनमें धार्मिक आस्था थी, उनमें बहुत सारी त्रुटियाँ आ चुकी थी और जो धार्मिक त्रुटियाँ थी, जो अंधविश्वास थे, उन्हें दूर करने के लिए भगवान बुद्ध ने जो अपना त्याग किया, राजपाट का त्याग किया और उनके जो नीति थे, जो सिद्धांत थे, वह धर्म की व्याख्या उसके उस समय के हिसाब से एक अलग रूप में सामने आया। अगर हम इसके इतिहास के बारे में अगर जानकारी लेते हैं, गूगल पे सर्च करने पे ये आता है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है और इसकी जो ऊंचाई है वह 104 फीट है। इसकी ऊंचाई जो है वह बताई जाती है दुनिया के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूप के रूप में। तो यहाँ जो आसपास का परिवेश है, आप देख सकते हैं कि कितना प्राकृतिक रूप से भी जो है मनमोहक है। और जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध स्तूप हैं वह विशेषकर उनका महत्व इसलिए दिया गया है कि भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के बाद उनके जो अस्थि कलश थे, जो उनके दांत नाखून, जो हड्डियां थी, उनको इन सब जगहों पे रखा गया और इसके लिए उनसे आदेश प्राप्त किया था उनके सबसे अच्छे और सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने। और जिनके कहने के अनुसार सम्राट अशोक के समय भी एक इतिहास है जिससे यह सामने आता है, यह बात सामने आती है कि सम्राट अशोक के समय इस बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया गया। भगवान गौतम बुद्ध के जो अवशेष थे उनके महानिर्माण के बाद उनको यहाँ रखा गया। फिलहाल जो स्थिति है यहाँ चारों तरफ बाढ़ का पानी है। बाढ़ की पानी से इस जगह के बारे में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यह खतरा है, क्योंकि यह बिहार का एक ऐतिहासिक जगह है और 1998 में खुदाई के बाद ये जो आप बौद्ध स्तूप देख रहे हैं यह फिर से लोगों के देखने के लिए, घूमने के लिए एक जगह बना। यह ज़मीन के नीचे था। यहाँ जो इतिहास इसके बारे में थे, बौद्ध स्तूप के बारे में, उसको देखते हुए यहाँ खुदाई कराई गई और फिर इसको प्राप्त किया गया, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव। आगे और भी मैं आपको जो इसके बारे में जानकारी है अलग अलग जगहों से लगातार दिखा रहा हूँ। इनमें से जो दिख रहा है वो देखने की कोशिश करें तो ये लगता है कि एक अपेक्षित जो इसके लिए वातावरण होनी चाहिए थी, जो यहाँ के रख रखाव होने चाहिए थे, वो नहीं है और कहीं ना कहीं यह उपेक्षित हालात में है। और इसके बारे में बात की जा रही है राज्य सरकार की। अगर हम बात करें तो राज्य सरकार इसके विकास के लिए अक्षम दिखती है और राज्य सरकार केंद्र सरकार से भी सहयोग की उम्मीद करती है। इस तरह की बातें हैं, राज्य सरकार के द्वारा सिफारिश की जाती है केंद्र सरकार से भी इसके डेवलपमेंट के लिए, मदद करने के लिए। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है और इस जगह का जो इतिहास है वह गौरवशाली है और काफ़ी गौरवशाली इतिहास है, क्योंकि जब हम सम्राट अशोक की बात करते हैं तो सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में उसका जो प्रचार प्रसार किया गया और पहुंचा, उसका श्रेय अगर सबसे ज़्यादा किसी को जाता है तो वह सम्राट अशोक को ही। सम्राट अशोक के बारे में यह इतिहास है। इतिहास में यह जानकारी मिलती है कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का मन पिघल चुका था, लेकिन सम्राट अशोक ने उसके बाद जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया, तो आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र सम्राट अशोक की राजधानी थी। जो सम्राट अशोक एशिया में उस समय पूरे एशिया में सम्राट के रूप में देखे जाते थे, सबसे बड़े राजा थे और पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी, जो आज का पटना है। इतिहास में उसका नाम मगध भी आता है। तो इस तरह से सम्राट अशोक के इतिहास के साथ इस जगह का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। एक इतिहास यह भी बताता है कि बौद्ध स्तूप का निर्माण
250 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक के कहने से ही हुआ था, सम्राट अशोक ने ही कराया था। लेकिन यहाँ जैसा कि हमने शिलालेख पे देखा, जो जानकारी दी गई है वह मैंने पढ़कर आप तक पहुँचाने का कोशिश किया। और जब हम बौद्ध स्तूप के बारे में इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कई कालखंडों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग जगहों पे भगवान गौतम बुद्ध के याद के रूप में उनके कहे मार्ग को स्थापित करने के लिए, उनके धर्म को स्थापित करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग जगहों पे बनाया गया। लेकिन जब हम इस जगह की बात करें तो यह इतिहास बताता है कि जब वे वैशाली से कुशीनगर के लिए निकले महानिर्वाण प्राप्त करने के लिए, उनका जो अंतिम प्रवचन था वह देने के बाद वे इस केसरिया में एक दिन के लिए रुके थे और उसी के याद में ये बौद्ध स्तूप बनाया गया, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध एक दिन आकर रुके थे और उसके बाद उनके जो शिष्य थे उनके सिद्धांतों का, उनके धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगे। आज बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो यह चीन में, श्रीलंका में, जापान में, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ इसके अनुयायी हैं और काफ़ी संख्या में हैं। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में इसके अनुयायियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है आज के समय में, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कभी यहाँ बौद्ध बहुत ज़्यादा संख्या में आया करते थे और निवास भी किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका यहाँ से पलायन होता गया, क्योंकि बौद्ध शांति प्रिय थे और कुछ ऐसी हिंसक वारदातें हुई, कुछ राजाओं के द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ घटनाओं को ऐसा अंजाम दिया गया। एक राज्य को जीतने के लिए जो दूसरे राजा से उसकी लड़ाई होती है, तो इस तरह की बातें जब यहाँ ज़्यादा देखी गई तो धीरे धीरे उनका यहाँ से पलायन होता गया। और चूँकि वे शांति प्रिय थे तो वैसे जगह पर जाना ज़्यादा पसंद किए जहाँ पहले से शांति थी, ताकि बिहार के गौरवशाली इतिहास को दुनिया तक पहुँचाया जा सके। आप इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। नमस्कार।